प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हम बी पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का इस समय अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कालांश में हमने जैसा कि आपको कारण के 3 भेद बतलाए गए थे, समवायी, असमवायी और निमित्त, अर्थात समवायी, असमवायी और निमित्त के भेद से कारण 3 प्रकार का होता है। तो कारण के इन 3 भेदों पर हम पिछले कालांश में प्रकाश डाल चुके हैं, इनका अध्ययन कर चुके हैं और आज इस कालांश में प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उस पर प्रकाश डालेंगे कि श्रीमद् अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत जो है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण एवं उसके भेद किस तरह से किए हैं, तो उसके बारे में आपको आज बतलाना चाहूँगा। कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणम कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसका लक्षण और उसके भेद बतलाए गए हैं। यहाँ यह भी आपको बताया जाना पुनः आवश्यक है कि यथार्थ अनुभव के आपको 4 भेद बतलाए गए थे: प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। यथार्थ अनुभव के ये 4 भेद आपको बतलाए गए थे और इन 4 भेदों के 4 ही प्रकार के कारण अर्थात आपके असाधारण कारण होते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष का कारण असाधारण कारण आपका प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान, उपमिति का उपमान और शब्द का शब्द। तो इस तरह से इन 4 प्रकार के यथार्थ अनुभव के जो 4 प्रकार हैं, भेद हैं, इनके 4 प्रकार के कारण अर्थात असाधारण कारणम करणम, किसी भी कार्य के असाधारण कारण को हम कारण कहते हैं। तो इन 4 प्रकार के जो आपके यथार्थ अनुभव के जो 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं, इनकी 4 ही आपके कारण अर्थात आपके असाधारण कारण होते हैं। तो इस तरह से अब हम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण श्रीमद् अन्नम भट्ट ने बतलाया है उस पर प्रकाश डालेंगे कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम कि तत्र अर्थात यथार्थ अनुभव के जो 4 भेद आपको बतलाए गए हैं, उन 4 भेदों में प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार नामक जो ज्ञान है प्रत्येक इंद्रिय का, उसके अपने विषय के साथ जब संयोग स्थापित होता है और उसके उपरांत जो
जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रत्येक इंद्रिय का अपने विषय के साथ में साक्षात्कार प्रत्यक्ष जब संयोग स्थापित होता है, और इसके उपरांत जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह आपका प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से कि तत्र उन अर्थात यथार्थ अनुभव के चारों भेदों में प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार नामक ज्ञान का जो करण होता है, अर्थात असाधारण कारण होता है, प्रत्यक्षम, वही आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा होता है। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम कि जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों और अर्थ, उनके अर्थ के अर्थात उनके विषय के, अर्थात जो इंद्रिय हैं उन इंद्रियों और उनके अर्थ अर्थात उनके विषय के सन्निकर्ष अर्थात संयोग आदि होने से, कि प्रत्येक इंद्रिय का उनके अपने अपने अर्थ अर्थात उनके अपने विषयों के साथ जो है सन्निकर्ष संयोग होने के उपरांत जन्यम उत्पन्न होने वाला ज्ञानम जो ज्ञान है वह प्रत्यक्षम, वह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अर्थात यूँ कहें कि साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रिय और विषय के साथ, इंद्रिय और इन प्रत्येक इंद्रिय और उसके अपने अपने विषय के सन्निकर्ष अर्थात संयोग आदि ज्ञानम व्यापार से, संयोग आदि जो व्यापार है उससे जन्यम उत्पन्न होता है। तो वही आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। और तत् द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, और तत्व है प्रत्यक्ष ज्ञान द्विविधम दो प्रकार का होता है, निर्विकल्पकम सविकल्पकम चेति, चेति च इति कि च और इति इस प्रकार वह प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्पक और सविकल्पक के भेद से दो प्रकार का होता है अथवा माना गया है। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तत्र उन दोनों ही प्रकारों में, भेदों में, जो आपको दो प्रकार अथवा भेद बतलाए गए हैं, निर्विकल्पक और सविकल्पक, इनमें तत्र निर्विकल्पक जो ज्ञान है, निर्विकल्पक निष्प्रकार या प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह है निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निष्प्रकारकम ज्ञानम कि प्रकार आदि से नि अर्थात रहित, प्रकार आदि से नि अर्थात रहित प्रकार, जिसमें ज्ञात वस्तु के, किसी वस्तु का हमें पहले से ज्ञान है मान लीजिए, और उस ज्ञात वस्तु के प्रकार आदि से रहित अर्थात नाम, जाति, गुण आदि से रहित ज्ञान को, गुण आदि से रहित ज्ञान को निर्विकल्पकम, हम निर्विकल्पक आपका कहते हैं कि निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जिसमें ज्ञात वस्तु के नाम, जाति आदि का बोध न हो, हमें ज्ञान न हो, इसका क्या नाम है, इसकी क्या जाति है और इसमें क्या गुण है। जब हमें उस वस्तु के विषय में इन तीनों ही बातों का ज्ञान अथवा बोध न हो और केवल मात्र यह कुछ है,
यह कुछ है, इदम किंचित कि यह कुछ है, इस प्रकार का जब हमें ज्ञान हो तो वह निष्प्रकार अर्थात निर्विकल्पकम आपका ज्ञान होता है। और तत्र सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, तत्र उन दोनों भेदों में सप्रकारकम कि सविकल्पक ज्ञान आपका वह है जिसमें यथा डित्थोयम ब्राह्मणो अयम और श्यामो अयमिति, तत्र सप्रकारकम ज्ञानम, तत्र उन दोनों भेदों में सप्रकारकम जब हमें किसी वस्तु का नाम जाति गुण आदि का बोध हो, अर्थात उस वस्तु का क्या नाम है, उसकी क्या जाति है और उसमें क्या गुण हैं, इन तीनों बातों का जब हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हो तो वह ज्ञान आपका सविकल्पक कहलाता है। यथा जैसे डित्थोयम, यह डित्थ है, और ब्राह्मणो अयम, जैसे यह डित्थ है अर्थात डित्थ नाम वाला है, और ब्राह्मणो अयम, और यह ब्राह्मण है अर्थात इसकी जाति ब्राह्मण है, और श्यामो अयमिति, और यह श्याम, इसका जो रंग है वह आपका श्याम है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, अर्थात इस तरह से जब हम किसी वस्तु का नाम, उसकी जाति और उसके गुणों का ज्ञान होता है तो आपका वह सविकल्पक आपका ज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण का लक्षण और उसके भेद आज आपको बतलाए गए। अगले कालांश में हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद जो हैं उन पर प्रकाश डालेंगे कि प्रत्येक इंद्रिय का उसके विषय के साथ जो सन्निकर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है, यह आपको बतलाया जाएगा।